तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के लेट रोमांटिक एज पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ ऑल टाइम ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में। दोस्तों इस पोएम को जॉन कीट्स ने 1819 में हैम्पस्टीड में लिखा था और 1819 में ही इसकी पब्लिशिंग भी की गई थी। दोस्तों इस पोएम की खास बात यह है कि जॉन कीट्स के द्वारा इस पोएम की कंपोजिशन एक दिन के अंदर ही की गई है। जी हाँ दोस्तों, पोएम काफी लंबी है, 8 स्टैंजास की पोएम है, लेकिन जॉन कीट्स ने इस पोएम की कंपोजिशन एक दिन के अंदर ही की थी। एक दिन के अंदर ही पूरी पोएम लिख डाली थी। दोस्तों पोएम की तरफ बढ़ने से पहले मैं जॉन कीट्स से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां आपको दे देता हूं। दोस्तों जॉन कीट्स का जन्म 1795 में लंदन के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दोस्तों इन्होंने अपनी लाइफ में काफी परेशानियां झेली हैं। इनकी पूरी फैमिली को ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और अंततः 25 साल की उम्र में इनकी भी मौत हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। दोस्तों उनकी लाइफ काफी स्ट्रगलिंग रही, काफी स्ट्रगलफुल लाइफ जो है उन्होंने अपनी व्यतीत करी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो लंदन छोड़कर इटली चले गए थे, क्योंकि दोस्तों लंदन में काफी ठंड होती है और ट्यूबरकुलोसिस के जो मरीज होते हैं ठंड की वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां का माहौल थोड़ा गर्म हो, वहां का नेचर थोड़ा गर्म हो। इसी वजह से वो लंदन छोड़कर इटली चले गए थे और ये डिसाइड किया था कि जब वो ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों बाद तो वो वापस लंदन चले आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ इटली में हो गई मात्र 25 साल की उम्र में। जब वो सिर्फ 25 साल के थे तब इटली में उनकी डेथ हो गई। और दोस्तों उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 25 साल की उम्र में ऐसी ऐसी पोएम्स, ऐसी ऐसी राइटिंग्स लिखी और इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट की कि उनकी डेथ के बाद उन्हें इतना फेम मिला जितना कि एक पोएट अपनी पूरी लाइफ टाइम में चाहता है। तो दोस्तों ये थी जॉन कीट्स की लाइफ से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां जो कि पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना काफी इंपॉर्टेंट थी। और दोस्तों इनकी पूरी बायोग्राफी को मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पोएम की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या बातें जॉन कीट्स के द्वारा इसमें बताई गई हैं। माई हार्ट एक्स, अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स 1 minute पास्ट एंड लीथ वार्ड्स हैड संक। दोस्तों शुरुआत की इन 4 लाइन्स में कीट्स अपनी व्यथा को, अपनी परेशानियों को एक्सप्रेस करते हुए बता रहे हैं। माई हार्ट एक्स, मेरा दिल दुख रहा है। अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, और मेरी बॉडी सुन्न सी पड़ गई है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई हेमलॉक यानी कि मैंने कोई पॉइजन पी लिया हो। दोस्तों हेमलॉक एक टाइप का जहर होता है, पॉइजन होता है। तो वही यहाँ पर कीट्स बता रहे हैं कि मेरी इंद्रियां, माई सेंस, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैंने कोई जहर पी लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, या फिर मैंने कोई ऐसी नशीली दवा या फिर कोई ऐसा नशीला पदार्थ ले लिया हो जिससे कि मेरी पूरी बॉडी एकदम सुन्न सी पड़ गई है। या फिर 1 minute पास्ट, जस्ट 1 मिनट पहले ही, एंड लीथ वार्ड्स हैड संक, मैंने लीथ रिवर में डुबकी लगा ली हो, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों लीथ रिवर जो है ऐसा माना जाता है कि उसमें जो भी डुबकी लगाता है वो अपनी पूरी याददाश्त को खो बैठता है। रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस कहा गया है लीथ रिवर को। दोस्तों ऐसा ही कीट्स बता रहे हैं शुरुआत की इन 4 लाइन्स में कि मेरा दिल दुख रहा है, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी सुन्न सी पड़ गई है, जैसे कि मैंने कोई जहर पी लिया हो या फिर कोई ऐसा नशीला पदार्थ या फिर कोई ऐसी नशीली दवा ले ली हो जिससे कि मेरी पूरी बॉडी सुन्न सी पड़ गई है। या फिर शायद जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने लीथ रिवर में डुबकी लगा ली हो। अब दोस्तों आगे की जो लाइन्स हैं उसमें जॉन कीट्स नाइटिंगेल को चहचहाता हुआ, खिलखिलाता हुआ देखते हैं और उनसे कहते हैं, इट इज़ नॉट दाउ एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी को देखकर जेलसी फील कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि कीट्स काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी मुश्किल भरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो वो खिलखिलाती हुई, चहचहाती हुई नाइटिंगेल को देखते हुए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी को देखकर जेलसी फील कर रहा हूँ। बट बीइंग हैप्पी टू इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। बट बीइंग हैप्पी टू इन दाइन हैप्पीनेस दैट दाउ लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज, और तुम तो हल्के पंखों वाली पेड़ों की देवी हो। तुम्हें देखकर मैं जेलसी फील नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ और तुम तो हल्के पंखों वाली पेड़ों की देवी हो। अब दोस्तों जो अगली लाइन है उसमें जॉन कीट्स से बता रहे हैं उस जगह का वर्णन कर रहे हैं जहाँ से नाइटिंगेल आई होगी।
In some melodious plot of beach and green and shadows numberless, singest of summer in full throat ease. तुम जरूर किसी ऐसी मधुर जगह से आई होगी. In some melodious plot, तुम जरूर किसी ऐसी मधुर जगह से आई होगी जहां पर बीच एंड ग्रीन, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी. एंड शैडोज नंबरलेस, और वहाँ पे परेशानियाँ, मुश्किलें और पीड़ा ना के बराबर होंगी. एंड शैडोज नंबरलेस, दोस्तों यहाँ पर शैडोज नंबरलेस का मतलब है कि परेशानियाँ ना के बराबर होंगी. सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, और तुम जिस तरीके से सुरीली आवाज़, सुरीली और मधुर आवाज़ में जोश के साथ गा रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम ज़रूर किसी ऐसी जगह से आई हो जहाँ पर मधुर गीतों की गुनगुनाहट होती होगी. वहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और वहाँ पे परेशानियाँ, दुख और जो है समस्याएं ना के बराबर होंगी. दोस्तों अब अगली वाली स्टैंजा में जॉन कीट्स कह रहे हैं, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप ड्वेल्ड अर्थ. जाओ मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर के आओ. कैसी ड्रिंक? विंटेज. दोस्तों यहाँ पर विंटेज का मतलब है ड्रिंक. ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, जाओ मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर के आओ. दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप ड्वेल्ड अर्थ, जिसे एक लंबे समय के लिए, एक लंबे अरसे के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा गया हो, ठंडा होने के लिए. जाओ मेरे लिए एक ऐसी ड्रिंक लेकर के आओ जिसे एक लंबे समय के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा गया हो, ठंडा होने के लिए. टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, जिसमें हरियाली यानी कि नेचर का नशा हो, और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, और फूलों की खुशबू हो. जाओ मेरे लिए एक ऐसी ड्रिंक लेकर के आओ जिसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा गया हो, उसमें हरियाली का नशा हो और फूलों की खुशबू हो. ऐसी ड्रिंक लेकर के आओ. डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मस्त, ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन. और जाओ मेरे लिए साउथ के हिपोक्रीन फाउंटेन से मेरे लिए शराब लेकर के आओ. दोस्तों हिपोक्रीन एक फाउंटेन है जहाँ पर पोइट्स जाते हैं, वहाँ पे जाके उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं अपने काम के लिए. इसीलिए हिपोक्रीन जो फाउंटेन है वो पोइट्स के लिए काफ़ी लकी माना जाता है. तो दोस्तों यहाँ पर कीट्स बता रहे हैं कि मेरे लिए साउथ के गुलाबी हिपोक्रीन फाउंटेन से एक शराब का प्याला लेकर के आओ. कैसा प्याला? विद बिडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, शराब का एक ऐसा प्याला लेकर के आओ जिसमें झाग फूटते हों. एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, जिसे पीकर मेरे होंठ गुलाबी हो जाएं, यानी कि मैं पूरी तरह नशे में धुत हो जाऊं, नेचर के नशे में धुत हो जाऊं. मेरे लिए एक ऐसी शराब लेकर के आओ. दैट आई माई ड्रिंक, जिसे मैं पीऊं. एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया की सारी दुखों को, इस दुनिया की परेशानियों को, समस्याओं को भुला दूं. और एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट ट्रिम, और तुम्हारे साथ जंगल में कहीं गायब हो जाऊं.